जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार जीके बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल की डिजिटल दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी स्टडी को चार चांद लगाते होंगे ना। आज अपने बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के कि एसएससी जीडी 2026 में एग्जाम में इतनी बड़ी गड़बड़, कितनी बड़ी, इतनी बड़ी नहीं और इतनी बड़ी, इतनी बड़ी नहीं और इतनी बड़ी गड़बड़। 13 लाख में पेपर पास। हाँ जी साहब, सही सुन रहे हो, 13 लाख में पेपर पास होगा आपका, ओनली 13 लाख में। एसएससी जीडी 2026 एग्जाम में इतनी बड़ी गड़बड़ कि 13 लाख में पेपर पास। इतना बड़ा स्कैम कैसे हो सकता है साहब, इतना बड़ा स्कैम कैसे हो सकता है। अपने जानते हैं किसे, बाय अनिल सर से। किसे जानते हैं? बाय अनिल सर से। इतनी बड़ी गड़बड़, सबसे बड़ा एग्जाम होता है ये एसएससी जीडी 2026 का, हर साल वैकेंसी आती है साहब। इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे हो सकती है? क्या गड़बड़ हुई? अब आप बोलोगे सर गड़बड़ क्या हुई, हमें तो पता ही नहीं है। अभी मैं खुद, आप बोल रहे हो क्या ऐसी गड़बड़ होगी, आपको कैसे पता लगा? अरे साहब मैं नहीं बोल रहा, ये क्या बोल रहा है, ये मैं नहीं, ये दुनिया वाले बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं साहब? ये दुनिया वाले बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? दुनिया वाले क्या बोल रहे हैं साहब? पहले तो ये बताओ, दुनिया वाले बोल रहे हैं साहब। दुनिया वाले बोल रहे हैं ऑनलाइन परीक्षा में भी भरोसा तोड़ दिया है मित्र। ऑनलाइन परीक्षा ने भी भरोसा तोड़ दिया है मित्र। अब मैं अब खेती बाड़ी करूंगा। मैं तो क्या करूंगा? खेती बाड़ी। बिल्कुल साहब, सही बात है। 13 लाख में पेपर पास करवा रहे हो आप, 13 लाख में नौकरी मिल रही है साहब, 13 लाख में। तो क्या करेगा अब? इतनी इतनी ट्रैफिक के अंदर बोले कि 10 रुपए दे तेरे को पास। इतना बड़ा ट्रैफिक और 10 रुपए में पास करवा रहे हो साहब आप। 13 लाख में पेपर पास हो रहा है साहब, बताओ इससे ज्यादा कोई गड़बड़ी हो सकती है? वो आप बोलोगे सर बात क्या हुई, वो तो बताओ। अभी देखो, पहले तो देखो हुआ क्या है, पहले तो देखो हुआ क्या है। 13 लाख में पेपर पास, ये बात तो सही है। देखो, परीक्षा पास कराने के लिए 13 लाख में डील हुई है साहब। कितनी हुई है? 13 लाख में डील हुई है साहब। बिल्कुल ही 13 लाख में डील हुई है। कैसे हुई है? फिर आपने बोला सर डील भी होगी, पर गड़बड़ी क्या हुई है? कैसे गड़बड़ी करवाई है इन्होंने? गड़बड़ी हुई है तो हुई कैसे है साहब, वो तो बताओ ना। अरे बहुत बड़ी गड़बड़ी है। क्या हुई है? देखो किस चीज की गड़बड़ी है। देखो, मास्टर कंप्यूटर। अरे कंप्यूटर के मास्टर तो हम ही हैं। अरे हम भी हैं कंप्यूटर के मास्टर, पर ऐसी गड़बड़ी नहीं करते साहब। ईमानदारी से काम करते, बच्चों के लिए काम करते, बिल्कुल निःशुल्क काम करते हैं। अभी ऊपर वाला क्या करता है? बुका उठाता जरूर है साहब, बुका सुलाता नहीं है ना। मास्टर तो हम भी हैं साहब, पढ़ाते हैं हम भी ना। आगे बात करते हैं मास्टर कंप्यूटर। क्या बोला है? मास्टर कंप्यूटर से किया जा रहा है ऑपरेट। भाई साहब, पेपर को कंप्यूटर से ऑपरेट किया जा रहा है। बिल्कुल ऑनलाइन है तो कंप्यूटर से ऑपरेट किया जाएगा ना। सीबीटी हो रहा है। क्या हो रहा है? सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है साहब। इसको तो ऑपरेट भी किससे करेंगे? कंप्यूटर से ही करेंगे। बिल्कुल सही सर, आपने सही बात बोली है। अब बात क्या कर रहे हैं, आगे क्या बात बोल रहा है उस पे गौर करते हैं। आगे ये बोल क्या रहा है, कहना क्या चाहता है? देखो कहना क्या चाहता है उस पे बात करें। देखो, पुलिस टीम पहुंची तो रिमोट एक्सेस के जरिए कंप्यूटर में प्रश्न पत्र के उत्तर टिक किए जा रहे थे। पुलिस ने सेंटर से मास्टर कंप्यूटर को भी जब्त किया। बताया जा रहा है कि अभ्यर्थी के कंप्यूटर को मास्टर कंप्यूटर से ऑपरेट किया जा रहा था। ठीक है, आगे क्या लिखा है? उसके बाद उसे फायरबॉल से कनेक्ट कर उत्तर दिए जा रहे थे। मतलब क्या है? एक स्टूडेंट बैठा है साहब और कोई और ही उस कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है। वो तो जाके वहां पे प्रेजेंट हुआ है, अपने आप ऑप्शन लग रहे हैं, अपने आप क्वेश्चन हो रहे हैं साहब। इसका ए है, इसका बी है। उस स्टूडेंट को कुछ नहीं आता, कंप्यूटर अपने आप पेपर कर रहा है साहब, है ना। अब बात करते हैं कितने स्टूडेंटों ने, कहा की खबर है साहब? रांची की खबर है। और पुलिस ने 9 मई की खबर है, 9 मई 2026 की खबर है ये, 9 मई 2026 की खबर है ना। एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षा में चीटिंग करते 6 छात्रों को गिरफ्तार किया है। कितने छात्रों को? 6 छात्रों को गिरफ्तार किया है साहब। अब 6 छात्रों को गिरफ्तार किया है। मैं इसमें सबसे बड़ा, आप बोल रहे हो सर इनको पकड़ना चाहिए। नहीं सर, नहीं, गलत बात, बिल्कुल गलत बात है ये। कैसे? मैं कहता हूं कि जब एसएससी जीडी की, किसकी बात हो रही है? एसएससी एसएससी जीडी की बात हो रही है। और कब की हो रही है साहब? 2026 की हो रही है। आप बोलोगे सर बात तो आपकी 100% सही है। और मैं ये बोलूं कि ये
किस बेस से है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, 10वीं पास साहब। आप बोलोगे सर ये बस ये एक 10वीं पास स्टूडेंट के पास 13 लाख रुपए होंगे क्या? बिल्कुल आप बोलोगे सर हो ही नहीं सकता कि एक 10वीं पास स्टूडेंट के पास 13 लाख रुपए कहां से आएंगे साहब, कहां से आएंगे उसके पास 13 लाख रुपए? तो कहीं ना कहीं घर वालों ने उसे दिए होंगे, मतलब इस केस में घर वाले भी क्या है, शामिल है साहब। तो सबसे पहले उन पे कार्रवाई होनी चाहिए जो इसमें स्टूडेंट का साथ दे रहे हैं, वो अपने बेटा या बेटी का खुद भविष्य बिगाड़ रहे हैं। अब इन 9 छात्रों को, 6 छात्र है जो, इनका भविष्य 9 मई को खराब हो चुका है साहब, बिल्कुल ही। क्यों? घर वालों की वजह से 13 लाख रुपए अगर स्टूडेंट के पास होते तो वो एसएससी जीडी की कभी तैयारी नहीं करता साहब, कभी भी तैयारी नहीं करता वो एसएससी जीडी की, है ना। तो घर वालों ने रुपए दिए इनको, तो रुपए दिए घर वाले, तो घर वाले इसके अंदर इन्वॉल्व है या नहीं है ना। तो सबसे पहले उन पे कार्रवाई होनी चाहिए साहब, बिल्कुल उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, सबसे पहले होनी चाहिए, है ना। उसके बाद में जो ये मास्टरमाइंड है, जो भी इसका मास्टरमाइंड है, उस पे उस पे इतनी जबरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए साहब कि दोबारा ऐसा करने का कोई सोचे भी ना। 1%, बिल्कुल एक क्या, 0.001%, 0.001% भी ना सोचे कि हम दोबारा ऐसी गड़बड़ करेंगे। इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए साहब, है ना। क्यों मिलनी चाहिए? वो मासूम बच्चे जो सुबह से शाम तक लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं, वो मासूम बच्चे जिसके 10 रुपए भी नहीं है फिर भी वो मांग के किसी की बुक पढ़ते हैं साहब, वो बच्चे जो सुबह से शाम तक जिनके खाते नहीं है फिर भी वो पढ़ते हैं, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है फिर भी वो सोच रहे हैं कि हम जॉब लग जाएं। उन बच्चों के लिए, उन बच्चों का भविष्य कहाँ है साहब, कहाँ है उन बच्चों का भविष्य? इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा ऐसा करने का कोई सोचे भी ना। पहला तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए जिसने इन स्टूडेंटों को 13 लाख दिए हैं, मतलब घर वाले इन्वॉल्व है इसके अंदर साहब। दूसरी बात, इतनी बड़ी इन पे कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा ऐसा करने का कोई सोचे भी ना साहब, बिल्कुल भी ना। तीसरी बात करते हैं, जो एसएससी के द्वारा ये हुई है गड़बड़, तो एसएससी वालों को कुछ ना कुछ तो इन पे भी होना चाहिए ना। क्यों? आपका काम क्या है? एग्जाम करवाना साहब, ढंग से एक एग्जाम नहीं करवा सकते आप। स्टूडेंट का पहला कर्तव्य क्या होता है? ढंग से पढ़ना, बिल्कुल ढंग से पढ़े वो, यस या नो, सही बात है ना। उसका पहला कर्तव्य होता है वो पढ़े साहब। और एसएससी का पहला कर्तव्य यही है कि एग्जाम सही करवाए साहब। एग्जाम में गड़बड़ी हो रही है, दिल्ली पुलिस में फिर एक गड़बड़ी हुई थी साहब, फिर अब इसके अंदर गड़बड़ी, यही राजस्थान का हाल हुआ पड़ा है। जहां मर्जी देखो एग्जाम में गड़बड़ी। अरे एसएससी वालों, आप करवा रहे हो, एक ढंग से एग्जाम नहीं करवा सकते? अरे आपके बच्चे भी बैठते हैं इसके अंदर, हमारे बच्चे नहीं, हमारे तो कहाँ हुए हैं बच्चे, हमारे भाई बहन भी बैठते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, एग्जाम में आपके बच्चे बैठेंगे ना, है ना। यस या नो, सही बात है ना। तो सबसे पहले कार्रवाई इन पे होनी चाहिए जो जिसने इनको पैसे दिए, दूसरी कार्रवाई इन पे होनी चाहिए, और तीसरी इन पे भी होनी चाहिए साहब। हर बार ये होता है, हर बार एग्जाम कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। क्या एआई का ये ट्रेंड चल रहा है साहब। एआई के ट्रेंड में ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने चाहिए जो एक डिवाइस में एक ही काम करे, दूसरा काम ही ना करे। क्या नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर होने चाहिए जो हैक ना कर सके, जिनको कनेक्ट ही ना कर सके, बना सकते हैं बिल्कुल साहब। एआई आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, इसके अंदर ये काम होंगे कि पेपर लीक हो रहा है साहब, हैक हो गया कंप्यूटर, ये हो गया, ये तो फिर आपको भी पता है ऐसा होना ही नहीं चाहिए साहब, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्यों हो रहा है इतनी गड़बड़, है ना। इसमें सभी के भाई बहन बैठते हैं, तो मैं सभी को कह रहा हूं, अगर आपसे कोई पैसे मांगे तो इस चक्कर में मत पड़िएगा। आप क्या करिएगा, ईमानदारी से अपनी तैयारी करिएगा, बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। 100% ईमानदारी से तैयारी करिएगा। अब आप बोलोगे सर सीटें तो ऐसे जा रही है, अरे मैं कह रहा हूं कोई बात ना जा रही है, अगर मान लो 50 सीटें हैं जिसमें से 25 जा चुकी है, तो आपके पास है 25 तो है ना साहब, 25 तो है ना। ऐसे समझो आई सीटें कितनी है, 25, और आपको सीट कितनी चाहिए, एक चाहिए। और फिर भी मैं कहता हूँ इस कार्रवाई तो होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए, बट ऐसे समझो हमें तो एक सीट ही चाहिए, यस या नो। हाँ, जो स्टूडेंट पढ़ के ईमानदारी से लगा वो ऐसी गड़बड़ी कभी नहीं करेगा। जो ऐसे लगते हैं ना, ऐसे 13-13 लाख में, वही गड़बड़ी करते हैं साहब, है ना। क्योंकि जितने पैसे लगाए उतने पूरे तो करने ही पड़ेंगे ना। तो अगर मैं कह रहा हूं ईमानदारी से तैयारी करिएगा,
और अगर मैं कह रहा हूं आप सेंट्रल या स्टेट की किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो जीके बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल है जो अभी स्टार्ट हुआ है आपका, अभी स्टार्ट किया है हमने। और मैं कहता हूं बूंद बूंद से घड़ा भरता है साहब, सब्र का फल मीठा होता है साहब, ये कहावत सही है। अभी तक हमने स्टैटिक जीके कर रहे हैं साहब, एक टाइम ऐसा आएगा पूरा ऑल सिलेबस बिल्कुल फ्री इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा आपको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। विद पीडीएफ मिलेगा, विद प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, विद रिवीजन मिलेंगे, विद पीवाईक्यू मिलेंगे, विद एमसीक्यू मिलेंगे। इसके बाद भी अगर सिलेक्शन नहीं होता, कहीं ना कहीं आप अपने अंदर झांकना पड़ेगा आपको। जब एक स्टूडेंट को ये बोला जाता है ना कि पढ़ ले, तो वो बोलता है कि मैं पढ़ रहा हूं, मेरे को ऐसा क्यों बोल रहा है साहब, आप नहीं पढ़ रहे तब बोल रहे हैं, अगर पढ़ते होते तो आपको ये बोलते बेटा बस कर, आज बहुत पढ़ लिया है ना। तो आप कहीं नहीं पढ़ रहे, तो मैं कह रहा हूं आप ईमानदारी से पढ़िए, 100% सिलेक्शन होगा। और एसएससी में ये गड़बड़ चल रही है, इसमें आपका क्या राय है एक कमेंट बॉक्स करके जरूर बताइएगा, है ना। तो मिलते हैं शाम की 7 बजे वाली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।